हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 2D एरे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 2D एरे को हम किस प्रकार से यूज़ करें और किस प्रकार से 2D एरे को बनाएं और 2D एरे से हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए 2D एरे की तरफ। तो 2D एरे इन सी प्रोग्रामिंग, 2D एरे का हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल, मैट्रिक्स हमने पढ़े होंगे, 11 12 में मैट्रिक्स पढ़े होंगे। वो मैट्रिक्स का हम किस प्रकार से मैट्रिक्स को सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट करवा सकते हैं वो हम जानेंगे आज। क्योंकि उसमें मैट्रिक्स में क्या रहता है, रो रहते हैं एंड कॉलम्स रहता है। तो रो और कॉलम्स रहते हैं, वही तो हमें 2D के बारे में डिनोट करते हैं, 2D के बारे में बताते हैं कि एक रो है और एक कॉलम्स है। ओके, तो एक सिंपल से एग्जांपल है मैट्रिक्स का कि हमको दो मैट्रिक्स है जिसमें रो एंड कॉलम्स हमने लिए हैं और दो मैट्रिक्स को सम करवाया है। तो ये एक सिंपल से एग्जांपल है। पहले हम इंट मेन जिस प्रकार से लेते हैं, वेरिएबल आर और सी लिए हैं। आर रो को बोलता है और सी को हमने कॉलम माना है, ठीक है। और इसमें वेरिएबल में डिक्लेयर किया है ए बी। इंटर द रो बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 तक का भी जितने भी रो हम बना सकते हैं, मैंने 100 नंबर्स ऑफ रो हम इसमें ले सकते हैं। आर से हम स्कैनएप की सहायता से रो ले लिए और कॉलम सी की सहायता से परसेंटेज डी एम परसेंट सी के माध्यम से कॉलम का नंबर ले लिए। ओके, उसके बाद इंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स को इंटर कराए। किस प्रकार से, पहले रो में जाएंगे कॉलम में जाएंगे, यानी यहाँ पर दो फॉर लूप का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए दो फॉर लूप का हम फर्स्ट फॉर लूप को इंट आई का स्टार्टिंग किए हैं। आप आई को फर्स्ट में भी मान सकते हैं, बट यहाँ पर माना गया है बाद में। तो इंट आई का वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट किया है क्योंकि ये एरे है, तो 0 नंबर इंडेक्स से एरे स्टार्टिंग होता है। आर तक चलाया है वैल्यू को और प्लस प्लस आई किए हैं। फिर जैसे ही फर्स्ट नंबर रो में एंटर किए, देन फर्स्ट नंबर कॉलम में। मतलब इस प्रकार से हमारा रो रहता है और इस प्रकार से कॉलम, यानी फर्स्ट नंबर इंटर हम कराएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इंटर कराएंगे, फर्स्ट नंबर एलिमेंट, देन सेकंड थर्ड, वैसे फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंटर द एलिमेंट आई प्लस प्लस, इस प्रकार से। ओके, और प्लस जे, ये दो देखिए यहाँ पर दो बेस एड्रेस को हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, दो वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। फिर स्कैनएप की सहायता से हमने दोनों वैल्यू को ले लिए हैं, एम्परसेंट ए का यूज़ करके आई और जे दो वैल्यू ले लिए। उस प्रकार से सेकंड एरे भी एलिमेंट ले लिए हैं। उसके बाद हमने एडिशन करवा देना है दोनों को, ठीक है। तो ये एडिशन वाला प्रोग्राम में भी हमें 2D एरे का यूज़ करना है, तो बस हमको दोनों का एडिशन करवाना है। उसके बाद मेरा एडिशन होकर के ऐसा आउटपुट आएगा। चलिए इसको एक बार हम कोडिंग में भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। कोडिंग में, कोड ब्लॉक्स में हम कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन का थोड़ा प्रोग्राम लेंदी होने वाला है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, हमको फर्स्ट एरे एलिमेंट, वो एग्जाम्पल में जो हमने देखा था, फर्स्ट एरे एलिमेंट रो लेना है। इंट आर एक लेते हैं जो रो के इंडिकेट करेगा, सी एक लेते हैं जो कॉलम के इंडिकेट करेगा, और एक एलिमेंट लेते हैं ए, जिसमें हम चूँकि एरे का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें मान लेते हैं 100 एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो आप कितना भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं है, हमने 100 ले लिया है, ठीक है। और बी हमने रो में ले लिया है 100, बी कॉलम्स में ले लिया 100 एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद और एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना है, क्या, सम करना है। दो एरे का तो एलिमेंट ले लिया है ए बी, एक सम नाम का एलिमेंट ले लेते हैं जहाँ पर 100 हमें सम होंगे, ठीक है। चूँकि ये सम हो करके दो वैल्यू को सम करेंगे और ये 2D एरे है, तो इसका मतलब जितने भी रो और कॉलम्स मेरे यहाँ होंगे वो मेरे दो दो होंगे, ठीक है। यानी 100 एलिमेंट्स का रो एंड कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो ए और बी जो एलिमेंट होंगे 100। अब सम में भी हमारा क्या रहेगा, डबल 100 रहेगा। ओके, सम में भी डबल 100 ले लेते हैं क्योंकि 2D एरे है। ओके, फिर उसके बाद
हमारा एक वेरिएबल लेते हैं रो को जो इंडिकेट करेगा, मतलब कि यहाँ पर एरे यूज़ कर रहे हैं यानी लूप का यूज़ होगा, तभी ना सारे डेटा को वो स्टोर करेगा। यानी फर्स्ट लूप को चलाने के लिए आई वेरिएबल एंड सेकंड लूप में एंटर करने के लिए जे वेरिएबल हम इन टाइप का डिक्लेयर कर लिए, जो जो वेरिएबल का हमें यूज़ करना है। उसके बाद हम लेते हैं प्रिंटएफ की सहायता से क्या करवाते हैं, प्रिंटएफ की सहायता से प्रिंट करवाएंगे क्या, कि हमको क्या प्रिंट कर दो कि मतलब नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स पहले हम प्रिंट करवा लेंगे। ओके, परसेंट आर का यूज़ करके नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स, कि कितने नंबर्स ऑफ रोज हमें ये 100 रो और 100 कॉलम से यूज़ करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं कोडिंग में, कितने नंबर्स ऑफ रोज एंड कितने नंबर्स ऑफ कॉलम हमें यूज़ करने हैं। तो हमने इंटर द फर्स्ट रो बिटवीन 1 to 100 और रो ले लिए हैं नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम स्कैनअप की सहायता से यूज़र से ले लिए। वो 100 नंबर्स तक कितने भी रो और कॉलम को सेलेक्ट कर सकता है, उतने नंबर वो एंटर करना पड़ेगा उसको। देन उसके बाद प्रिंट द फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया। अब हम लूप को चलाएंगे, क्योंकि अब लूप की सहायता से ही ना वो एक एक एलिमेंट के एक एक घर में वो एंटर कराएगा। तो फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप को इनिशिएट कहाँ से करेंगे, आई का वैल्यू, हमने आई रो को माना है तो आई का वैल्यू को इनिशिएट 0 से करेंगे, क्योंकि ये 0th नंबर इंडेक्स एरे में स्टार्ट होता है, लेस देन इक्वल टू कितने नंबर रो तक चलेगा। ओके, देन उसके बाद आई प्लस प्लस वैल्यू होंगे, प्लस प्लस आई। तो ये हो गया मेरा क्या बोलते हैं फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप का ये काम हो गया। यहाँ पर हमें प्लस प्लस आई लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया। अब देन उसके बाद हमको क्या करना है कि फर्स्ट लूप में तो एंटर कर चुके हैं, अब सेकंड लूप में एंटर करने का बारी है, तभी ना रो और कॉलम में स्पेसिफाई होगा एक एलिमेंट। तो सेकंड लूप जे का वैल्यू इनिशिएट होगा 0 से, जे का वैल्यू लेस देन चलेगा कॉलम तक। ठीक है, कॉलम तक वैल्यू इंक्रीज किया, देन जे प्लस प्लस जे हुआ वैल्यू। ओके, अब ये वाला लूप भी मेरा चल गया है। अब स्कैनअप की सहायता मैंने प्रिंटअप की सहायता से एलिमेंट ले लेते हैं हम। ठीक है, प्रिंटअप का यूज़ करके प्रिंटअप द एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर हमने फॉर लूप का यूज़ करके रो और कॉलम में वैल्यू को ले लिया है। चूँकि यहाँ पर 1% डी का यूज़, क्योंकि एक वैल्यू को हम रो और कॉलम्स में लेंगे, और आई का वैल्यू 0 1 2, जे का वैल्यू उसी प्रकार से 0 1 2 इस प्रकार से क्या करेगा, चेंज करेगा वैल्यू। यहाँ पर आई नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा। ओके, एक एक एलिमेंट क्योंकि इंक्रीज करेगा। अब यही हम फिर सेकंड वाले क्या चीज़ बोलता है एलिमेंट में लेंगे, वैसे ही चलाएंगे, और सब में भी वैसे ही चलाएंगे। चलिए उसको भी एंटर करा लेते हैं। इस प्रकार से सेकंड मैट्रिक्स को भी हमने एंटर करवा लिया, वही रो और कॉलम को यूज़ करके, बट यहाँ सेकंड मैट्रिक्स बी से हमने डिनोट किया है, तो यहाँ पर बी में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद सम का भी हम इसी प्रकार से रो और कॉलम का यूज़ करके सम को भी हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो चलिए, तो इस प्रकार से हमने दो वैल्यू ले लिया है, सेकंड मैट्रिक्स का यहाँ वैल्यू ले लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, सम नाम का एक लूप चलाया है, फिर से सम नाम का वेरिएबल एक लिया है, जो कि हमने पहले ही डिक्लेयर कर लिया था सम नाम का वेरिएबल को, और इस सम नाम के वेरिएबल में ए और वी यानी दोनों मैट्रिक्स को हम एडिशन करके स्टोर कर लिए। फिर उसके बाद लूप चला करके वो सम को हमने प्रिंट करवा दिया है। अगर और एक कंडीशन लिया है, इफ़, चूँकि ये लाइन चेंज करने का कंडीशन है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, कि जे मतलब जे इक्वल टू सी माइनस 1, यानी एक एक कॉलम जैसे जैसे ख़त्म होगा तो वैसे वैसे लाइन चेंज होगा। ठीक है, तो ये वाला मेरा पूरा मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम तैयार है, कि हमने बहुत ही ईजी प्रोग्राम है। फर्स्ट मैट्रिक्स का एडिशन रो और कॉलम्स के मदद से लिए है लूप का यूज़ करके, सेकंड भी लिए है, और सम एक वेरिएबल लिए है। ये सम आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं भी कर सकते थे, ये फॉर लूप के अंदर भी हम यहाँ पर सम का यूज़ कर सकते थे प्रिंटएफ में। तो हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया है और यहाँ पर सम को प्रिंट करवा दिया है। तो चलिए, प्रोग्राम मेरा तो तैयार है। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। तो ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल हुआ है और रन किया है।
तो यहाँ पर क्या पूछा है, फर्स्ट में हमने क्या प्रिंट कराया था, इंटर द नंबर ऑफ रो। मान लीजिए मेरे पास 2 रो है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर द नंबर ऑफ कॉलम, 3 नंबर्स ऑफ कॉलम है। देन उसके बाद हमारा क्या पूछ रहा है, इंटर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक एलिमेंट का A11, जो हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में सेम वही पूछ रहा है, A11 एलिमेंट पूछ रहा है। मान लीजिए 4 है, फिर A22 एलिमेंट 4 दे देते हैं, 5 दे देते हैं, A33 21 एलिमेंट पूछ रहा है, 22 एलिमेंट पूछा, देन 23 एलिमेंट पूछा। उसके बाद अब सेकंड, ये सारे मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, 6 एलिमेंट हमने यहाँ पर यूज़र से ले चुके हैं। अब सेकंड मैट्रिक्स में एंटर करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट 3, सेकंड एलिमेंट 4, 3, 5, 6, ठीक है। लेन ये एलिमेंट दे दिए। अब उसके बाद आप देखिए एलिमेंट सब यहाँ पर सम ऑफ द मैट्रिक्स फर्स्ट वाले देखिए 4 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 3, तो मैट्रिक्स सम यहाँ पर क्या दिया है, मैट्रिक्स 7, सेकंड एलिमेंट यहाँ पर 4, सेकंड एलिमेंट 8 सम। तो इस प्रकार से हम देखें क्या सारे सम्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर सम ऑफ द एलिमेंट्स मेरे प्रिंट हो चुके हैं। ओके, आप इसको मैट्रिक्स के अनुसार भी प्रिंट करवा सकते हैं, चूँकि हम ये एलिमेंट्स के अनुसार प्रिंट करवाया है। इस प्रकार से ये लाइन वाइज हो चुका है, ठीक है, सम ऑफ द मैट्रिक्स। आप यहाँ पर /n का यूज़ कर लीजिए। तो देखिए फिर से एक बार कंपाइल रन करा देते हैं, सीरियल वाइज मेरा हो जाएगा। /n का यूज़ कर लिए हमने। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि फर्स्ट हमारा क्या मांगा है, हमारे पास रो एंड कॉलम्स मांगे हैं। तो रो फर्स्ट में मांगा है, तो कितने नंबर्स ऑफ रो मेरे मांगे हैं, मान लीजिए 2 रो देते हैं। सेकंड में कॉलम्स मांगे हैं, देन फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स आप दे दीजिए, 6 नंबर ऑफ आप, देन उसके बाद सेकंड एलिमेंट्स कुछ भी दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सम हो करके मेरा सारे सम को इसने प्रिंट करवा दिया है। तो ये सारे सम ऑफ द एलिमेंट मेरे प्रिंट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मेरा मैट्रिक्स एडिशन जो है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से ये वाला प्रोग्राम कंपाइल और रन किया है। ये जितने भी प्रोग्राम्स हमने मतलब यहाँ पर जितने भी कोडिंग किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स एडिशन का, और बहुत ही इजी वे में कोडिंग किया गया है, ठीक है। ये कोडिंग को बहुत ही अच्छे तरीक़े से आप देखिए, और जो नोट्स में हमने एग्जाम्पल दिया था वो भी बहुत ही अच्छे तरीक़े से कोड किया हुआ है। आप 2D मैट्रिक्स का यूज़ करके बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं, जिस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से सजाना है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट किस प्रकार से चूज़ करना है, स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स किस प्रकार से करना है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम 2D मैट्रिक्स का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर में यहीं पर समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम 3D एलिमेंट्री एरे के बारे में थोड़े से जानकारी देंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।